प्रिय दर्शकों, सादर अभिनंदन वंदन। इस जून महीने का 6 जून से 29 जून तक का समय बड़ा अद्भुत है, क्योंकि इस समय में 7 बार ग्रह अपनी चाल बदल रहे हैं। स्क्रीन पर आप देखें तो आप देखेंगे कि 6 जून को बुध अपनी स्वराशि मिथुन में आ रहे हैं। साथ ही 7 जून को मंगल सिंह राशि में जा रहे हैं। 9 जून को बृहस्पति मिथुन राशि में ही अस्त हो रहे हैं और 11 जून को बुध का मिथुन राशि में उदय हो रहा है। 15 जून को सूर्य स्वयं मिथुन राशि में जा रहे हैं। तो वहीं 22 जून को बुध कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और 29 जून को शुक्र अपनी वृषभ राशि में जा रहे हैं। तो इन ग्रहों के इस बड़े परिवर्तन को, जो कि इतने कम दिनों में हो रहा है, धनु राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम इस पर तो चर्चा करेंगे ही। साथ ही जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखा, एक मंत्र, ग्रहों के गोचर हमेशा होते रहते हैं, कभी कम कभी अधिक, और इसका कभी अनुकूल प्रभाव तो कभी विपरीत प्रभाव पड़ता ही रहता है। ऐसा क्या हो कि ग्रहों का गोचर अगर विपरीत हो तो उसका दुष्प्रभाव न मिले और अनुकूल हो तो उसका सही प्रभाव मिले। इसके लिए एक बहुत बड़ा ही सिद्ध मंत्र है महालक्ष्मी का, जो कि आपने देखा। इस मंत्र को प्रारंभ करने का यह अद्भुत समय है, यह 6 जून से 29 जून का समय। इस समय में अगर आप इस मंत्र का अनुष्ठान प्रारंभ कर देते हैं तो आने वाले 8 वर्षों तक आपके जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होगी, क्योंकि यह लक्ष्मी का मंत्र है। साथ ही इतने कम समय में इतने अधिक गोचर हो रहे हैं, तो ब्रह्मांड की ऊर्जा का उथल पुथल हो रहा है। इसमें सबसे बड़ा गोचर है बृहस्पति का अस्त होना। बृहस्पति आपके राशि स्वामी है। राशि स्वामी का अस्त होना किसी भी दृष्टिकोण से अच्छा नहीं होगा। मैं सारे ग्रहों के इस गोचर के प्रभाव की चर्चा करूंगा, परंतु उससे पहले आप जान ले कि अगर इस मंत्र का आप विधि पूर्वक अनुष्ठान इस समय में प्रारंभ कर दे तो ऊर्जा के इस उथल पुथल के समय में प्रारंभ यह मंत्र आपको 8 वर्षों तक निरंतर धन वर्षा कराएगा। तो क्या है इस मंत्र का प्रयोग, पहले यह जान ले, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर करें। यह मंत्र है ओम प्रतिकूल कारिणी नश्येत, ओम अनुकूल कारिणी अस्तु, ओम महादेवी विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। अर्थात पहले आपके जीवन की प्रतिकूलता यानी ग्रहों के गोचर से जो भी प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं वह नष्ट हो जाए। फिर अनुकूल कारिणी अस्तु, आपके जीवन में अनुकूल प्रभाव देने वाले शक्ति का प्रादुर्भाव हो, और तब विष्णु पत्नी जो महामाया महालक्ष्मी है वह प्रचोदयात् यानी कृपा करे। आश्चर्य की बात है कि इस मंत्र को जाप नहीं करना पड़ता। इस मंत्र की विधिवत दीक्षा देने वाला वीडियो मैंने पहले बनाया है, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को गुरु दक्षिणा के रूप में, गुरु दीक्षा के रूप में आपको ग्रहण करना है। यथासंभव यथाशक्ति गुरु दक्षिणा दे करके ग्रहण करने के बाद इसका प्रयोग आपको कैसे करना है, तो मंत्र स्क्रीन पर है, इसको नोट कर ले। तत्पश्चात मैं प्रयोग विधि बता दे रहा हूँ। प्रयोग विधि यह है कि सुबह आप जब स्नान ध्यान अपनी दैनिक पूजा पाठ करके मुक्त हों तो उसी समय एक गिलास में इस तरह से जल ले लें। क्या यह गिलास पीतल का हो तो बहुत अच्छा, उसके बाद अगर स्टील का हो ठीक है, कुछ भी हो ठीक है, पीतल का यह होना चाहिए। जैसे कि यह पीतल का है, इस गिलास में जल ले ले, जैसा कि इस गिलास में जल आपको दिख रहा है, और तत्पश्चात इसे बाएं हाथ में ले और अपने दाएं हाथ की यह मुद्रा बनाए, यानी अनामिका उंगली जो कनिष्ठिका के बगल वाली है, इस उंगली को इस जल में ऐसे घुमाते हुए 11 बार इस मंत्र को बोले। ओम प्रतिकूल कारिणी नश्येत, ओम अनुकूल कारिणी अस्तु, ओम महादेवी विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस तरह से 11 बार बोलना है। 11 बार बोलने के बाद आप इस जल को इसी तरह से अंगूठा
और इस मध्यमा अंगुली के मध्य में ले करके इसमें जल में ले और इस तरह से अपने घर के सभी कोनों में, अपने बेडरूम में, अपने बिस्तर पर हर जगह इसको छिड़काव करें इस तरह से। उसके बाद जो शेष जल बचता है उसका ग्रहण कर लें। यह करें, यह करना प्रारंभ करें, देखिए आपके जीवन में अद्भुत बदलाव होगा। 27 दिन के उपरांत आपके जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो जाएगा। ग्रहों का दुष्प्रभाव जो कुंडली में परमानेंट हो या गोचर में बन रहा हो वह नष्ट होने लगेगा और आपके लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण होकर के आपके जीवन में लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने लगेगी। यह एक बात बताना चाहता हूँ, आप इसे चाहे जो समझे, मंत्र जब भी हो गुरु दक्षिणा के रूप में दे करके और गुरु दीक्षा के रूप में ग्रहण किया जाता है तभी प्रभावित होता है। आज मैं इस मंत्र की दीक्षा दे रहा हूँ अपने सभी दर्शकों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे गुरु दीक्षा ही मान ले और इसके लिए आपसे निवेदन है कि यह मंत्र आपको कार्य करे, लाभ करे, आपको कुछ न कुछ गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। गुरु दक्षिणा देने के लिए आप सामने उपस्थित बारकोड पर दे सकते हैं जो आपकी श्रद्धा भक्ति हो। वर्तमान समय की परिस्थितियों को देखते हुए, अपनी परिस्थिति और वर्तमान समय की परिस्थिति, तो यह जो आप निर्धारित करें 151, 251, 551, जो जब भी करें उसमें 51 लगा दे। 151, 251, 551, 1051, जो भी करें 51 लगा करके करें तभी फलीभूत होगा यह मंत्र। बात तो हो गई इस मंत्र की, इसे मैंने पहले बताया। अब दूसरा है कि ये जो ग्रहों के गोचर हो रहे हैं इनका परिणाम आपके जीवन में क्या आएगा। इसके लिए मैंने पूरी रिपोर्ट तैयार की है, यूं ही मैं कोई बात नहीं कहता। मैंने हर ग्रहों के गोचर की एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो पहला गोचर हो रहा है बुध सप्तम भाव में आ रहे हैं। सप्तम भाव के स्वामी है धनु राशि में। सप्तम भाव आपके विपरीत भाव है और विपरीत भाव में विपरीत भाव का स्वामी आकर बैठे तो वह बलवान होगा। अतः विपरीत भाव के स्वामी का बलवान होना कुछ अच्छा परिणाम नहीं देता। यहाँ आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़े बहुत तनाव हो सकते हैं। मित्रों पार्टनरों से जो कि सप्तम भाव का कारक है उनसे भी कुछ रूखापन आ सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव बुध यहाँ नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि बुध के साथ यहाँ बृहस्पति है जो आपके राशि स्वामी है, बैठे हैं, अस्त भले हैं आने वाले समय में, लेकिन बुध के गोचर के बाद अस्त होंगे। तो बुध करेगा क्या कि बृहस्पति का प्रभाव देगा, तो उतना प्रतिकूल प्रभाव नहीं देगा। फिर भी आपको मित्रों पार्टनरों और पत्नी के व्यवहार के प्रति सावधान रहना है। अब बात हम करते हैं 7 जून को मंगल सिंह राशि में आ रहे हैं। सिंह राशि 9वें भाव में पड़ रही है, आपका भाग्य भाव है। मंगल का भाग्य भाव में आना बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन साथ ही मंगल आपके पंचमेश हैं, यानी पंचमेश का 9वें भाव में जाना यह अच्छा प्रभाव देता है। मंगल पंचमेश के साथ आपके द्वादशेश भी हैं, 12वें भाव के स्वामी। 12वें भाव का स्वामी जब भाग्य में बैठता है और साथ ही मित्र राशि में मित्र ग्रह में बैठ रहा है, धनु राशि का मित्र ग्रह है, तो यह विदेशों से लाभ, विदेशी महिलाओं से लाभ, विदेश यात्राओं से लाभ तो देगा, परंतु यहाँ आपको अपनी वाणी और विचार के प्रति संयमित रहना है। मंगल के जो क्रूर प्रभाव हैं, क्रूरता से दूर रहनी है। यह तो बात हो गई मंगल के प्रभावों की। अब हम बात करते हैं कि बृहस्पति जो सप्तम भाव मिथुन राशि में ही अस्त हो रहे हैं, यह हो रहे हैं आपका 9 जून को। इतना सटीक गोचर बहुत कम मिलता है कि इतनी जल्दी जल्दी गोचर हो रहा हो। तो 9 जून को बृहस्पति अस्त हो रहे हैं सप्तम भाव में। बृहस्पति आपके राशि स्वामी है, राशि स्वामी का अस्त होना अच्छा संकेत नहीं होता, लेकिन ग्रह हैं, अपने समय अनुसार अपनी क्रिया करेंगे। इसीलिए मैंने यह मंत्र बताया कि ग्रहों का गोचर और उनका अस्त होना तो लगा रहेगा, तो क्या जीवन उसी तरह से प्रभावित हो? नहीं। उस मंत्र का प्रयोग करें आप, आपके ऊपर ग्रहों के गोचर के बुरे प्रभाव एकदम नहीं पड़ेंगे, यह कवच का काम करेगा। तो बृहस्पति का अस्त होना सप्तम भाव में कुछ अच्छा प्रभाव नहीं देगा। बात वही कि पत्नी के स्वास्थ्य की हानि, पत्नी से संबंधों में तनाव, मित्र पार्टनर से तनाव, यह प्रभाव आपको मिलता रहेगा।
साथ ही आपकी व्यक्तिगत ऊर्जा कमजोर हो जाएगी, भूमि भवन के संबंधों में कमी आएगी या तनाव होगा, क्योंकि बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं और चतुर्थ भाव में शनि बैठे हैं और शनि की दशम दृष्टि आपके राशि यानी लग्न पर पड़ रही है, प्रथम भाव पर पड़ रही है और प्रथम भाव का स्वामी बृहस्पति अस्त हो जाएगा तो शनि अपना प्रभाव देंगे। थोड़ा आप में आलस्य आ सकता है, आपके कार्यों में विलंब होने लग सकता है। इन सारे प्रभावों से बचने के लिए आजीवन आप इस मंत्र को ग्रहण कर लें। अब बात करते हैं कि 15 जून को सूर्य सप्तम भाव में आ रहे हैं, अधिकतर घटनाएं सप्तम भाव में आ रही हैं। सप्तम भाव में मिथुन राशि सूर्य का आगमन, सूर्य तेज के प्रतीक, सीधी दृष्टि आपकी राशि पर, आप में तेजस्विता लाएंगे, लेकिन राशि स्वामी अस्त है तो यह तेजस्विता अगर आपका लग्न कमजोर रहा, बृहस्पति कमजोर रहे कुंडली में, तो आप में क्रोध की मात्रा बढ़ा देगा और क्रोध की मात्रा बढ़ा देगा तो सूर्य का एक प्रभाव है कि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को जलाते हैं, अग्नि तत्व है। तो सप्तम भाव पत्नी का भाव, मित्र पार्टनर का भाव, साझेदारी का भाव सूर्य बैठे हैं तो यह यहाँ दिक्कत कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आपको ठंडे रहना है, ग्रहों के इस गोचर के दुष्प्रभाव से बचना है। उसके बाद बड़ा गोचर हो रहा है 22 जून को बुध कर्क राशि में उदय हो रहे हैं। 22 जून को बुध कर्क राशि में रहेंगे, अष्टम भाव है कर्क राशि, शत्रु राशि में है, लेकिन बुध अष्टम भाव में अच्छा परिणाम करते हैं। तो बुध आपके सप्तम भाव के स्वामी और दसम भाव के स्वामी हैं, अष्टम भाव में बैठ करके अच्छा करेंगे। तो करेंगे क्या कि आपके कार्यों में थोड़ा सा तरक्की लाएंगे, जो पत्नी से संबंध इधर बिगड़ गए रहेंगे उसको ठीक करेंगे, मित्रों पार्टनरों से संबंधों को ठीक करेंगे। लेकिन बात वही है कि अन्य दुष्प्रभावों से बचना होगा। इसके बाद जो सबसे बड़ा गोचर आ रहा है वह है 29 जून को शुक्र का छठे भाव में अपनी ही राशि में गोचर। शुक्र छठे भाव में शत्रुओं की संख्या बढ़ा देते हैं, परंतु चूंकि यह अपनी राशि में है और यहाँ से इनकी सीधी दृष्टि 12वें भाव में, 12वें भाव पर शुक्र उच्च माने जाते हैं, तो यह करेंगे क्या कि आपके अंदर एक ऐसा भाव पैदा कर सकते हैं कि आपको घूमने फिरने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, भले ही कर्जे हो जाए, भले ही कर्जे हो जाए। विदेशों से कुछ लाभ भी दे सकते हैं, विदेशी पुरुषों विदेशी महिलाओं से लाभ दे सकते हैं, लेकिन यहाँ यह शत्रुओं की संख्या बढ़ाएंगे, यह निश्चित है। तो यही समझ लीजिए कि जब भी कोई ग्रह गोचर होता है तो कुछ अच्छे परिणाम मिलते हैं तो कुछ बुरे परिणाम भी मिलते हैं, और जो बुरे गोचर होते हैं उनके तो बुरे ही परिणाम मिलते हैं। तो ग्रहों के गोचर के बुरे परिणाम को काटने के लिए, इससे बचने के लिए एकमात्र उपाय है जो अभी प्रयोग मैंने बताया, ओम प्रतिकूल कारिणी नश्येत, यानी विपरीत परिस्थितियों का नष्ट हो जाना तय हो। ओम अनुकूल कारिणी अस्तु, अनुकूल परिस्थितियों का उदय हो। ओम विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, ओम विष्णु पत्नी च धीमहि महादेवी तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। मंत्र स्क्रीन पर है, इसको बताई गई विधि से पुनः बता दे रहा हूं कि जल ले लें गिलास में और अनामिका उंगली को घुमाते हुए प्रतिदिन 11 बार जाप करें, तत्पश्चात हर जगह इसको छिड़काव करें और शेष जल को ग्रहण कर लें। मंत्र से अभिप्रेरित यह जल आपके अंदर समस्त नकारात्मक प्रभावों को दूर कर देगा, आपके आभामंडल से, आपके वातावरण से नकारात्मक प्रभावों को दूर कर देगा और लक्ष्मी की कृपा देगा। तो धन्यवाद। यहीं तक वीडियो, स्क्रीन पर बारकोड है, इस मंत्र को ग्रहण करके जो भी आपकी श्रद्धा भक्ति और परिस्थिति हो, गुरु दक्षिणा दे करके ही मंत्र का प्रयोग करें, वरना आप कर सकते हैं, लाभ नहीं होगा, केवल समय की बर्बादी होगी, क्योंकि मंत्र गुरु से प्रेरित होते हैं। धन्यवाद।